ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। यहाँ पर छोड़ा था, प्रकरण चल रहा है 10वां, नहीं मुमुक्षु प्रकरण, और 10वां सर्ग चल रहा है। 10वें सर्ग पे यहाँ पर छोड़ा था। मैं भी ब्रह्मा जी के समान हूँ। जैसे उनके हाथ में कमंडल है, वैसे मेरे हाथ में भी है। जैसे उनके कंठ में रुद्राक्ष की माला है, वैसे मेरे कंठ में भी है। जैसे उनके ऊपर मृगछाला, वैसे मेरे ऊपर भी मेरा शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। मुझको जगत कुछ नहीं भासता, और भासता है तो स्वप्न की तरह भासता है। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इसको मैंने जीवों के कल्याण के निमित्त उत्पन्न किया है, पर यह तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, और अज्ञान मार्ग का उपदेश तब हो जब कुछ प्रश्नोत्तर हो, और तभी सत्य मिथ्या का विचार हो। हे राम जी, जब जीवों के कल्याण के निमित्त ब्रह्मा जी ने मुझको गोद में बिठाया और शीश पर हाथ फेरा, तब तो जैसे चंद्रमा की किरण से शीतलता होती है, वैसे ही मैं उससे शीतल हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने मुझको जैसे हंस को हंस कहे, वैसे ही कहा, हे पुत्र। ये वशिष्ठ जी अपने बारे में राम को बता रहे हैं कि मुझ में और ब्रह्मा में कोई भी भेद नहीं। जैसे पिता और पुत्र में कोई भेद नहीं होता, जैसे कार्य और कारण में कोई भेद नहीं होता। जैसा कार्य है वैसा ही कारण है। नींबू का पेड़ है तो नींबू के बीज से ही उत्पन्न होगा, न कि आम की गुठली से। तो कार्य कारण का अभेद सिद्ध किया जा रहा है। वो कह रहे हैं मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, तो साक्षात ब्रह्मा ही हूँ। जीवों के कल्याण के निमित्त तुम एक मुहूर्त पर्यंत अज्ञान को अंगीकार करो। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? हाँ, ईश्वर का देखो कैसे अवतार होता है, वो यहाँ वर्णन किया जा रहा है। अंगीकार करते हैं किसको? आत्मा के अज्ञान को क्या करते हैं? आरोपित करते हैं। अच्छा, एक है अज्ञान को आरोपित करना। बहुत बढ़िया उदाहरण है। आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ठीक है? अब बच्चे जिसको जो है गेंद समझते हैं, तुम उसको कपड़ा समझते हो, नहीं समझते हो। तुम्ही ने कपड़े की बना करके दी है। छोटे बचपन की याद करो। ये तो आज कीमती जो है खिलौने मिलने लगे हैं, नहीं उस समय गेंदें भी जो है हमारे माता पिता बना करके सुई से सिल करके और दे ले बेटा गेंद। अब तुम बच्चों के साथ वो गेंद खेल रहे हो, तो तुम भी उसको गेंद समझ के ही खेल रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि ये मेरी बनाई हुई है ना? तो तुमने कपड़े का अज्ञान आरोपित किया है, जबकि बच्चों ने आरोपित नहीं किया। बच्चे तो उस अज्ञान के कारण ही, कपड़े के अज्ञान के कारण ही उसको, कपड़े के कार्य को गेंद समझ रहे हैं। कुछ आई बात समझ? तो ईश्वर कौन? तुम ईश्वर कब माने जाओगे? जब तुम आत्मबोध को प्राप्त हो चुके होगे और अज्ञान को आरोपित करके संसार में काम करोगे।
अभी अज्ञान आरोपित किया है कि अज्ञान के मारे जो है नीच निकली जा रही है? अभी अज्ञान आपकी दुर्दशा कर रहा है कि आपने अज्ञान आरोपित कर लिया है। उदाहरण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे सुनार लोग एक बिस्कुट के जो है सोने के बिस्कुट में, ये तुम दूर बैठे हो और वो सोने का बिस्कुट हाथ में लेकर ही बता देते हैं कि तुम्हारे इसमें एक करधौनी, ठीक है, इतने तोले की एक अंगूठी और ये वो बन जाए, केवल हाथ में लेकर ही बता देते हैं। कैसे? आरोपित करके। और जब तुम उन जेवरों को जो है बना हुआ पाओगे तो पहन करके तुम आरोपित कर रहे हो कि मर रहे हो जेवरों के पीछे? बोलो, कितना बढ़िया उदाहरण है। ब्रह्मज्ञानी इस संसार को आरोपित करके संसार में उतरता है और संसार के व्यवहार को कर लेता है। अब जो आरोपित करता है वो जानता है कि नहीं कि जेवर नकली है, सोना असली है? नहीं जानता। कपड़ा असली है, गेंद तो नकली है, जानता है कि नहीं? उसका नाम ईश्वर है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी स्वयं परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी कौन है? स्वयं परमेश्वर। स्वयं परमेश्वर। अंगीकार करो अज्ञान को। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं सो औरों के निमित्त भी अंगीकार करते आए हैं। जैसे चंद्रमा बहुत निर्मल है परंतु श्यामता को अंगीकार किए हुए है। चंद्रमा अंधकार को, श्यामता को क्या किए हुए? अंगीकार किए। उसमें श्यामता है नहीं। वैसे ही तुम भी एक मुहूर्त को अज्ञान को अंगीकार करो। हे राम जी, इस प्रकार मुझको कहकर ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि तू अज्ञानी होगा। तब मैंने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानी और उस जो है अज्ञान रूपी शाप को धारण किया। मेरा जो शुद्ध आत्म तत्व अपना आपा था सो अन्न की तरह हो गया। अब वो क्या हो गया? अन्य हो गया। यहाँ अध्यास की परिभाषा निकल के आई। आत्मा कोई और हो गया, मैं कोई अन्य हो गया। अब अन्य का अन्य में तादात्म्य क्या कहलाता है? अध्यास कहलाता है। इसी को कहते हैं आत्मा ने संसार का क्या किया? अध्यास किया। ये अध्यास हो गया। अब आत्मा का तो पता नहीं। जो मेरी अन्य जो खड़ी हो गई मैं, बस इसी को मैं कहना, और इसी मैं को मैंने असली समझ लिया। और इस मैं के जितने मेरे जुड़ते गए उनको मैं सत्य समझता चला। ऐसे ही संसार और शरीर सत्य भासने लगा। बहुत सरल है और बहुत कर्रा खेल है। क्योंकि मन की कल्पनाओं के विषय में तो तुम्हारी समझ में आ जाता है। कहते मन के लड्डू खाते रहो, करोगे थोड़े ही। मान लो आज जो है हमारा नौता है तो हम यहीं बैठे बैठे नौता खा लें तो क्या अपर जाओगे? जब वहाँ जाओगे असली पूड़ी लड्डू खाओगे तब क्षुधा पूर्ति होगी। ठीक? तो ये जो कल्पना है ये तुम्हारे मन की है। और यहाँ जो दृढ़ संकल्प की बात कर रहे हैं वो आत्मा का है। एको अहम बहुश्यामी। उसमें इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारे सामने जब कल्पना की बात रखी जाती है तो तुम इसी कल्पना को विचार करने लगते हो। ये तो तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं। ये इतनी रिजिड मजबूत नहीं है, इन्हें तो तुम तुरंत तोड़ देते हो। सपना देखा, जैसे ही जगे वैसे ही मना करने लगते हो, सब झूठा था, सब झूठा था। लेकिन जो आत्मा से संकल्प खड़ा हुआ है
उस संकल्प को तोड़ने के लिए तो बड़ी जो है मेहनत करनी है, बहुत मशक्कत करना पड़ेगी। और उसी का नाम है क्या? साधना। संसार को नकली सिद्ध करने की साधना। संसार है ही नहीं, इस बात को सिद्ध करने की साधना। मेरी स्वभाव सत्ता मुझको विस्मरण हो गई और मैं मन में जाग गया। अब जो मेरी सत्ता थी वो तो भूल गया, अब कहाँ जग गया हूँ मैं? मन में। तब भाव अभाव रूप जगत मुझको भासने लगा और अपने को मैं वशिष्ठ और ब्रह्मा जी का पुत्र कहने लगा। ये भी भ्रम से कह रहे हैं। और नाना प्रकार के पदार्थ सहित जगत जानकर उनकी ओर चंचल होने लगा। फिर मैंने संसार जाल का दुख रूप जानकर ब्रह्मा जी से पूछा कि हे भगवान, ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे लीन होता है? हे राम जी, जो मैंने इस प्रकार पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो उन्होंने भली प्रकार मुझको उपदेश किया, उससे मेरा ज्ञान नष्ट हो गया। इस प्रकार से जो है वशिष्ठ जी के गुरु कौन थे? ब्रह्मा जी। आ गई बात सुनो। ब्रह्मा के पुत्र भी हैं और ब्रह्मा के शिष्य भी हैं। जब ब्रह्मा से पैदा हुए तो अज्ञानी होकर पैदा हुए, और जब उन्हीं से ज्ञान प्राप्त हुआ तो ब्रह्मा कह रहे हैं, ब्रह्मा और मुझ में कोई भेद नहीं। जैसे सूर्योदय होने से तम की निवृत्ति हो जाती है, जैसे आदर्श को साफ करने से शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मैं शुद्ध हुआ। हे राम जी, ये उपदेश से मैं ब्रह्मा जी से भी अधिक हो गया। उस उपदेश से क्यों? कि ब्रह्मा तो एक पद भी है, वशिष्ठ तो एक जो है नाम का पद है, लेकिन मैं जिसको मैं जान रहा हूँ वो सारे पदों से ऊंचा है, ब्रह्म पद। इसलिए मैं ब्रह्मा जी से भी ऊंचा हो गया, इस लक्ष्य से कह रहे हैं। वैसे ही मैं शुद्ध हुआ। हे राम जी, उपदेश से मैं ब्रह्मा जी से भी अधिक हो गया। उस समय मुझको परमेश्वर ब्रह्मा जी ने आज्ञा की कि हे पुत्र, जम्बूद्वीप भरत खंड में तुमको प्रजापति का अधिकार है, वहाँ जाकर जीवों को उपदेश करो। जिस संसार के सुख की इच्छा हो उसको कर्म मार्ग का उपदेश करो। अब यहाँ देखो, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। जो संसार में सुख ढूंढते हैं उन्हें कर्म का रास्ता पकड़ा। कि देखो, संसार में सुख कब मिलेगा? जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे। ये ज्ञानियों का उपदेश है। तुम अशुद्ध कर्मों से कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हो, सुख प्राप्ति का भ्रम पैदा कर सकते हो। एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। कमाने वाला तो नर्क चला जाता है, इसे झूठ मत मानो, क्योंकि कमाने वाले ने कितने झूठ, कितने पाप कर्मों के द्वारा, जार कर्मों के द्वारा धन एकत्रित किया। वो तो शरीर छोड़ करके नर्क के सिवा कहीं जाएगा नहीं। वो समझ में आ रही बात कि नहीं? वो तो चला गया। अब जिनके लिए छोड़ गया है, जो उसको भोगेंगे, हाँ, उन्हें समझ देने की जरूरत है कि कैसे भी जोड़ के जाड़ के तुम्हारे पुरखा तुम्हें दे गए। अब इसका तुम जो है सदुपयोग करो। अब तुम शुभ मार्ग पर चलो। कर्म करना है तो शुभ कर्म। शुभ कर्म क्या है? परमात्मा के लिए कर्म करना, और कोई कर्म शुभ नहीं है। कल एक जो है वकील ने प्रश्न किया अनुरुद्धाचार्य से
वो अनिरुद्धाचार्य भी जो है खिचड़ी मिला कर के जवाब दिए। उसने प्रश्न किया, मैं वकालत करता हूँ और मैं सदा दोषियों को बचाता हूँ। कोई मर्डर करके आता है उसको बचाता हूँ, कोई चोरी करके आता है उसको बचाता हूँ, कोई व्यभिचार बलात्कार करके आता है उसको बचाता हूँ। तो महाराज बताओ, मैं पाप करता हूँ कि अपना कर्म करता हूँ? अब उन्होंने जो है जवाब देना शुरू किया। वो जानते तो हैं नहीं, इसलिए जवाब भी वहीं तक देंगे। तुम छांट हो गई, क्लाइंट छांटो कि कौन जो है क्लाइंट कैसा है, कौन निर्दोष है, उसकी वकालत कर। तो उसने यहाँ तक भी कहा, निर्दोष लोग वकीलों के पास नहीं आते। फरियादी क्यों वकील के पास आएगा? अब चूंकि उनको कुछ LLB इसके कानून के विधि विधान का पता नहीं है, बन बैठे हैं पंडित, तो ऐसे ही उल्टा सीधा जवाब देंगे। अदालत में फरियादी की ओर से, निर्दोष की ओर से वकालत करने के लिए सरकार वकील देती है, उसकी तनख्वाह देती है, समझ रहे? तो वो तनख्वाह के कारण तो पाप कमा रहा है, या गलत पार्टी से रिश्वत खा करके तो पाप कमा रहा है। लेकिन अगर ईमानदारी से कोई APP, क्या बोलते हैं उनको, पुलिस प्रोसिक्यूटर, ईमानदारी से यदि वो जो है वकालत करता है तो वो निर्दोष का ही पक्ष लेता है, क्योंकि फरियादी निर्दोष होता है। अब दोष और निर्दोष का जो है निर्णय तुम तो कर नहीं सकते हो सकता है पहले तुमने कभी उनके मारे होंगे, इसलिए आज उन्होंने तुम्हारे मार डाले। इसका निर्णय वकील नहीं करता, ठीक है? इसलिए छाती ठोककर नहीं कह पाए कि वकालत का व्यवसाय ही नर्क है, वहाँ तुम्हें सुख मिलने की कोई उम्मीद नहीं कह पाए। क्यों नहीं कह पाए? क्योंकि खुद भी तो गलत कमाई में लगे पड़े, इसलिए नहीं कह पाए। धर्म जो होता है वो धन अर्जन करने के लिए नहीं होता। 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो तीनों जो किसके लिए होते हैं? मोक्ष के लिए। तीनों गुण हैं पुरुषार्थ, और तीनों गुण पुरुषार्थ किसके लिए किए जाते हैं? मुक्ति पाने के लिए, न कि संसार के सुख भोगने के। ये हैं हमारे ग्रंथ। अब इन ग्रंथों को इतनी बारीकी से नहीं समझोगे तो पढ़ लोगे और मनोमुखी बने रहोगे और ऐसे ही दुराचार करते रहोगे। आ रही बात कुछ समझ? कामना करो मोक्ष की और काम करो धर्म से। काम माने अर्थ कमाओ धर्म से, धर्म के लिए, धर्म के द्वारा। देखो कितनी बढ़िया विधा है। और काम क्यों मिला है तुम्हें? भोग के लिए नहीं मिला। कामना करो मोक्ष की, नहीं करोगे क्या करोगे? तर्क दोगे। बहुत लोग तर्क देते हैं, क्या है भाई साहब, तो मोक्ष की वो निष्कामता की बात करते हो, तो मोक्ष भी तो कामना है। मोक्ष कामना बताते हैं। मोक्ष की कामना ही तो महानिष्काम है। मोक्ष का मतलब नहीं पता है ना, तभी तो तुम मोक्ष को कामना बता देते हो। क्या है मोक्ष? दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति, जहाँ दुख रहे नहीं बिल्कुल लेश मात्र भी, और परम आनंद की प्राप्ति। बहुत शॉर्टकट में फिर इसको कहा है, प्राप्ति की तो प्राप्ति और निवृत्ति की, निवृत्ति का नाम मोक्ष है। ऐसी परिभाषा जानने के बाद मोक्ष की कामना में क्या घाटा है?
इसलिए काम दिया पुरुषार्थ भगवान ने मोक्ष के लिए, और धर्म दिया अर्थ को शुद्ध करने के लिए। अब धर्म के द्वारा अर्थ शुद्ध नहीं कर रहे, तुम अधर्म से धन कमा रहे हो। इसलिए कई जगह शास्त्रों में इसका वर्णन आया है, अधर्म से कमाया हुआ धन ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें सुख देगा तो 10 वर्ष तक बस। और होता ही है, जवानी में तुमने गलत सलत काम करके कमाया, मेहनत करके, दुकान हो चाहे मकान हो चाहे सर्विस हो, रिश्वत हो, किसी भी तरह तुमने मेहनत करके, तो उस समय तो तुम्हें भोगने के लिए टाइम ही नहीं मिला। हाँ, अब भोगने का नंबर आया तो रोग लग गए। अब उन्हीं रोगों में जो उस धन को तुम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष चलोगे और मर जाओ और नर्क चले जाओ। पैसा लग जाए हिलने, वो पैसा लग जाए, पैसा तो वो हिलने लगना ही है, बीमारी में लग जाए, कमाओ। जगदीश को पता है, हमारे दाऊ ने 100 बीघा डबरा में जमीन खरीदी थी, आज एक भी बीघा नहीं रही। 100 बीघा अपने पुत्र के नाम करके शरीर छोड़ा था, एक भी बीघा नहीं रही, सब उड़ गई। तुम जो कमा के धर रहे हो बेटा, बचेगा नहीं। लाओ रिटर्न में दे दें, अभी सील लगवा लो। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही चंचला है। इसलिए समझदार लोग कभी भी कमाते हैं धर्म से, खाते हैं धर्म के लिए और लुटाते हैं धर्म के लिए, वो समझदार होते हैं। ऐसा करोगे तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी खुशहाल रहेंगी, चाहे कौन सा युग हो। युग के जो है झांसे में ना आओ, नित्य युग धर्म रहे सब केरे, हृदय राम माया के प्रेम। इस समय भी सतयुग है, तुम चाहो तो, और तुम नहीं चाहते हो तो कलयुग तो बना ही बनाया। तो संसार के जीवों को जो संसार में सुख चाहते हैं, उन्हें काय का उपदेश दो? कर्म का। ये नहीं है कर्म का उपदेश दो, चाहे जैसे कर्म करो। तुम तो हमें गुरु बना लो, हम चेला तुम गुरु, और नाम का कर दिया कान में कुर्रू, है ना, गुलगुला मसक दे यहाँ और प्रकाश दिखा दिया। अब तुम चाहे कछु करो, तुम तरे गए, तुमको भगवान के दर्शन हो गए। ये भगवान का दर्शन है। कैसे कैसे जो है लोग उल्लू बने, और इन्हीं शास्त्रों का, अब ये सब बातें शास्त्र में लिखी तो हैं, इसलिए लगता है कि जो वकील साहब खामखा जो है उस पर अकड़ रहे हैं, वो तो शास्त्र की सम्मत बात कह रहा। परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं चाहिए का जो धियाग्रत बात बोल तो रहा है, परम प्रकाश की बात कर रहा है। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, प्रकाश की बात कर रहा है, और उसके गुरु ने प्रकाश दिखा दिया है। अब वो कह रहा तुम दिखाएंगे, बता तो हम तुम्हें गुरु माने। अब हमें गुलगुला मसकना आते ही नहीं, वो तो कोई कोई जानता है, उसकी कला होती है। हाँ, एक विधि तो है मेरे पास, लाठी ले आओ, मूड में मार लेने दो हमें। लाठी नहीं, जो गिलास ही मार लेने दो, तो लालटेन सिम्मी लग जाएगी। फिर उसमें तो गुरु नहीं मानोगे, दुश्मन मानोगे। और देखो कितनी चालाकियों से गुरु ढम चला। जो काम लाठी से हो सकता है वो काम उनने गुलगुला मसक करके कर लिया, और तुम्हारी श्रद्धा खरीद ली। अब इतनी बुरी तरह श्रद्धालु हो गए, हमने कौन सी गलत बात कह दी? अनुरुद्ध दास के संपर्क में 12 वर्ष तक हमने साधना की। मैंने जब असलियत जानी तो उनका त्याग कर दिया।
तजो ताय कोट बैरी सम यद्यपि परम जाके प्रिय न राम ब्रह्म, जिसको ब्रह्म प्रिय नहीं है। राम वैदेही का अर्थ जानते हो? हाँ, सीता